मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये प्रेस रिलीज तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है, इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास यह अत्याधुनिक तकनीक है। यह प्रौद्योगिकी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास में सहायक होगी और शत्रु पर रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि भारत ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SMDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस रॉकेट के सफल परीक्षण का वीडियो शेयर किया है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से DRDO ने SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण 3 फरवरी को पूरा किया। लेकिन आखिरकार ये SFDR टेक्नोलॉजी है क्या, जिसने भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और तुर्की के बराबर ला खड़ा किया है। SFDR का मतलब है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। तो इसमें सॉलिड फ्यूल का मतलब होता है ठोस ईंधन, डक्टेड का मतलब होता है हवा का खास चैनल या रास्ते से अंदर आना, और रैमजेट मतलब इंजन हवा को बाहर से खींचकर उसी हवा की ऑक्सीजन से फ्यूल जलाता है और अलग से ऑक्सीजन नहीं ले जाता। तो इसमें जेट इंजन की तरह घूमने वाले पंखे नहीं होते। मिसाइल जितनी तेज आगे बढ़ती है उतनी ही तेजी से हवा अपने आप अंदर आती है और उसी हवा में ईंधन जलता है और लगातार ताकत मिलती रहती है। नॉर्मल रॉकेट मोटर में सारा ईंधन और ऑक्सीजन अंदर ही होता है, जो कुछ ही सेकंड में जलकर खत्म हो जाता है। उसके बाद मिसाइल सिर्फ अपनी रफ्तार के सहारे उड़ती है। लेकिन SFDR में ऐसा नहीं होता। ये मिसाइल लंबे समय तक तेज रफ्तार बनाए रख सकती है, खासकर आखिरी हिस्से में जब मिसाइल गिरने वाली होती है और दुश्मन बचने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि आखिरी चरण में दुश्मन को जैसे ही पता चलता है वो बचने की कोशिश में अपनी पोजीशन बदलता है और यहीं ये मिसाइल सबसे पावरफुल हो जाती है। यही वजह है कि इस मिसाइल को चकमा देना दुश्मन के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस मिसाइल के आने से इंडियन एयरफोर्स को क्या फायदा होगा? हवाई युद्ध अब आंखों के सामने होने वाली डॉग फाइट तक लिमिटेड नहीं रहा है। आज की लड़ाई बियॉन्ड विजुअल रेंज में होती है, यानी जहां तक आपकी नजर ना जाए, और इसमें वही जीतता है जिसकी मिसाइल ज्यादा दूर तक, ज्यादा तेज और ज्यादा स्मार्ट तरीके से वार कर सके। SFDR टेक्नोलॉजी इसी जरूरत को पूरा करती है। रैमजेट पावर्ड एयर टू एयर मिसाइल ज्यादा डिस्टेंस होने पर भी अपनी ऊर्जा बनाए रखती है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन का विमान अगर बचने के लिए तेजी से मुड़ता भी है तो मिसाइल के पास उसे पकड़ने की ताकत बनी रहती है। भारतीय पायलट दुश्मन से पहले वार कर सकते हैं और सुरक्षित दूरी पर रह सकते हैं। इसके अलावा ये तकनीक फ्यूचर में सरफेस टू एयर मिसाइल में भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे भारत की एयर डिफेंस और मजबूत होगी। तेज, फुर्तीली और लंबी दूरी तक की असरदार मिसाइलें किसी भी देश की हवाई सुरक्षा की रीढ़ होती हैं। लेकिन अगर ये मिसाइलें एयरफोर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी तो आज तक भारत ने इसे क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डिनायल रेजीम, जो कोल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी। इन्हीं में से एक था MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, जिसका मकसद 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों और उनसे जुड़ी अहम तकनीकों को कुछ गिने चुने देशों तक ही सीमित रखना। उस दौर में भारत MTCR का हिस्सा नहीं था। इसका सीधा मतलब ये था कि भारत को एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम जैसे कि रैमजेट बाहर से मिल ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए भारत किसी देश से एयर टू एयर मिसाइल या उसका इंजन खरीद भी लेता, तब भी समस्या खत्म नहीं होती थी, क्योंकि उन हथियारों को मॉडिफाई करने, उनकी रेंज बढ़ाने या उन्हें अपने फाइटर जेट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करने की आज़ादी भारत के पास नहीं होती थी। हर बदलाव के लिए विदेशी मंजूरी चाहिए होती थी और कई बार वो मंजूरी मिलती ही नहीं थी। इससे भारत की ऑपरेशनल प्लानिंग हमेशा किसी और देश की अनुमति पर टिकी रहती थी। यही कारण है कि लंबे समय तक भारत की एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज और उनकी टर्मिनल परफॉर्मेंस लिमिटेड ही रही है। हमारे पास सुखोई और मिराज जैसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट तो थे, लेकिन उनके हाथों में वो ताकत नहीं थी जो दुश्मन को बियॉन्ड विजुअल रेंज में डिसाइसिवली रोक सकें। यानी विमान तो आधुनिक बन चुका था, लेकिन उसकी रीच और उसका प्रहार लिमिटेड था।
ये एक ऐसी रणनीतिक कमजोरी थी जो युद्ध की स्थिति में भारी पड़ सकती थी। तो विदेशी सामान पर निर्भरता ने भारत की आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि उसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी बांध कर रखा था, जिसकी वजह से भारत दशकों तक पीछे रहा। लेकिन अब स्वदेशी रैमजेट तकनीक के साथ भारत ने आखिरकार उस टारगेट को अचीव कर लिया है। दुनिया में बनी पहचान। आज भी दुनिया में रैमजेट और खासकर डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को बहुत कम देश मास्टर कर पाए हैं। इसका कारण ये है कि सुपरसोनिक स्पीड पर ईंधन को स्थिर तरीके से जलाना बहुत मुश्किल होता है और जरा सी गड़बड़ी पूरा सिस्टम अस्थिर कर सकती है। भारत का इस तकनीक को सफलतापूर्वक टेस्ट करना यह दिखाता है कि अब भारत क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है। ये आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि रणनीतिक भी है। युद्ध के समय सप्लाई चेन पर निर्भरता हमेशा एक जोखिम होती है। तो एसएफडीआर का सफल प्रदर्शन एक अंत नहीं है बल्कि ये एक शुरुआत है और आने वाले वर्षों में इसी आधार पर नई पीढ़ी की एयर टू एयर डिफेंस मिसाइलें विकसित की जाएंगी। इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, पहुंच और भरोसेमंद प्रदर्शन तीनों में इजाफा होगा।